देखिएगा भैया, अभी तक अपन ने पढ़ा है डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे बाइनरी से डेसिमल में, यानी यदि कोई बाइनरी नंबर आपके पास है, उस बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उस मेथड को आप यहां पे समझेंगे। तो मान के चलें क्वेश्चन जो बाइनरी में है वो ठीक इस प्रकार से है, जिसे आपको किस में बदलना है भैया? डेसिमल में बदलना है। तो देखिएगा, जब भी हम किसी बाइनरी नंबर को, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मान के चलें आपके पास ये हेडिंग में हेडलाइन नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि नंबर किस में है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इसके आधार के अनुसार। यानी जो प्रारंभ में क्वेश्चन के रूप में संख्या दी गई है उसका आधार कितना है? 2। यानी आप समझ जाएंगे कि संख्या किस में है? बाइनरी में है। और जो प्राप्त करनी है उसका आधार कितना गया है? 10 है। तो आप समझ जाएंगे कि ये संख्या किस में है? डेसिमल में हमें बदलना है। तो जब भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदला जाता है तो सबसे पहले संख्याओं को काउंट किया जाता है। यानी जो क्वेश्चन के रूप में बाइनरी संख्या आपको दी गई है, इस संख्या को 0 से प्रारंभ करते हैं गिनना। क्या करते हैं? 0 से प्रारंभ करते हैं संख्याओं को काउंट करना। तो 0 1 2 3 4, यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं? 5 है। लेकिन 0 से स्टार्ट किया तो वो कितने नंबर तक आएंगी? 4 तक आएंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? शुरुआत में जो संख्या, यानी जहां से संख्याओं को हमने गिनना प्रारंभ किया था, उस संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे। यानी 0 से स्टार्ट किया था हमने गिनना, तो 0 नंबर पे जो संख्या लिखी है उस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इंटू, अब उस संख्या का आधार कितना है? 2 है। यानी बाइनरी संख्या का आधार कितना है? 2 है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया? जहां से संख्याओं को गिनना प्रारंभ किया था उस संख्या को सबसे पहले लिखा, फिर इंटू जो उसका आधार है उसके साथ उसका गुणा कर देंगे, फिर जिस नंबर की हमने संख्या ली थी उस संख्या की आधार के ऊपर हम घात लगा देते हैं। अगली बात समझ में? फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या लेंगे, यानी 1 नंबर की संख्या लेंगे, तो वो क्या है? 1 है। इंटू किसके साथ करेंगे? आधार के साथ, यानी 2 के साथ। कितने नंबर की संख्या थी? 1। फिर प्लस लगाएंगे, फिर नेक्स्ट संख्या लेंगे। यही मेथड हम जितनी संख्याएं हैं वहां तक लगाते जाएंगे। आगे बात समझ में? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, देखिए एकदम मैथ जैसे है ये, जैसे आप लोग मैथ पढ़ी होगी 9वीं 10वीं तक, है ना? सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या के ऊपर घात 0 की हो, या सबसे छोटी संख्या के ऊपर 0 की घात भी हो, लेकिन उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां इंटू कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा? 4। तो यहां कितना आ जाएगा? 4। फिर यहां पे कितना आ जाएगा? यहां करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 के साथ होता है तो उसका मान 0 ही हो जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहां 0 कर देते हैं। अब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा?
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। कितना होगा? 16, क्योंकि 2 का आपस में गुणा कितने बार है? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 1 + 2 + 4 + 0 प्लस टोटल कितना हो गया? 20, 2 22 और 1 23। ये आपका आ गया डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। बन जाएगा सबसे।